कांग्रेस ने ईवीएम शुरू करा। क्या करा? ईवीएम शुरू किया और उसका विरोध किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। जब इनकी 2009 में दोबारा सरकार बनी, जब 2009 में दोबारा सरकार बनी तो बीजेपी ने ईवीएम का विरोध किया था, कोर्ट गई थी। लेकिन जब कोर्ट गई तो वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बीजेपी ने सोचा जब कांग्रेस ईवीएम की तरफ सरकार बना सकती है तो जो ईवीएम वाले लोग हैं हम इनसे बड़ा उनको धन देंगे, उनको अपने तरफ कर लेंगे, अपने हिसाब का ईवीएम बना लेंगे। जब वो 2014 में उन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल करा, जब कोई नहीं पकड़ पाया था ईवीएम को, लेकिन जब 2017 के पहले चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर लोग कह रहे थे कि बीएसपी की सरकार बनने जा रही, कह रहे थे नहीं कह रहे थे? बताओ आप लोग। 2017 में लोग कह रहे थे कि बीएसपी की सरकार बन रही थी। यहां तक जो बहन जी ने स्मारक बना रखे थे लखनऊ के अंदर, दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर, वो स्मारकों की सफाई शुरुआत कर दी थी। किसने? अधिकारियों ने शुरुआत कर दी थी कि सरकार बीएसपी की बन रही। लेकिन क्या हुआ? वो सरकार हमारी बनते बनते ईवीएम के माध्यम से छीन ली गई। ये ईवीएम की सरकार पहली बार यहां बन गई। इसलिए हम ये कहते हैं, माननीय बहन जी ने कहा कि एक दिन न एक दिन कोई ऐसा चुनाव आयोग ईमानदार आएगा, कभी ना कभी कोई ना कोई। जैसे आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, क्यों भाई सुप्रीम कोर्ट के, आप तो सोशल मीडिया से एक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चंद्रचूड़ साहब ने फैसले किसी की मान नहीं रहे। वो जो फैसले सच्चाई के हैं उनको निर्णय दे रहे हैं। तो आरएसएस भाजपा के पेट में दर्द हो रहा। इतना ही नहीं, एक ने तो ये तक कह दिया है, जो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार है उसने क्या कहा कि संविधान को तो बदल देना चाहिए। नहीं कहा? क्यों भाई बताओ कि संविधान को बदल देना चाहिए। आप इनकी सोच को पढ़ लो, इनकी सोच को पढ़ लो कि ये लोग संविधान को, लेकिन कोई नेता नहीं बोला। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी चुप रहने वाली नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले संदेश और ट्वीट कर दिया कि इस तरीके की नीयत की, ये नीत और नीयत की पता चल गया है कि बीजेपी आरएसएस क्या चाहती है। इसलिए मेरे समझने की बात है, आप लोग समझदार हैं, ये संविधान से। और इतना ही नहीं, जो समाजवादी पार्टी है, जब आपको आरक्षण नौकरी में पदोन्नति की बात आई थी, याद है कि नहीं है आप लोगों को? जब नौकरी की पदोन्नति की बात आई थी तो बहन जी ने इतनी मेहनत करके राज्यसभा से बिल पास करा दिया था। किसका? सरकारी कर्मचारियों का। सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति को बिल पास करा दिया था, किसी ने भी उंगली नहीं उठाई थी। लेकिन जब सदन में आया, लोकसभा में, तो उसको फड़वाने का काम किसने किया था? जरा बताओ। समाजवादी पार्टी ने अपने सांसद को खड़ा किया और आरक्षण का जो बिल था, पदोन्नति का बिल था, उसको फड़वाने का काम किया। तो आज सपा कहती दलितों के हमदर्द हम हैं, भाजपा कहती दलितों के हमदर्द हम हैं, और कांग्रेस कहती दलितों के हमदर्द हम हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी बनती नहीं तो ये कोई दलित को पूछता भी नहीं। अगर मैं गलत कर रहा हूं, झूठ कर बताओ, अगर सही है तो हाथ उठाओ, कितने लोग सहमत हैं अगर बीएसपी नहीं बनती अगर। तो इसलिए आपको समझने की जरूरत है, ये बीएसपी को मिटाने की चाल चली जा रही है, बीएसपी को खत्म करने की चाल चली जा रही है। लेकिन आपको मजबूती के साथ जिस तरीके से आप लोग खड़े रहे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तीसरे नंबर की है, ये छोटे छोटे संगठन बता के हम लोगों को कमजोर करने का काम करेंगे। लेकिन आपको मुस्तैदी से जवाब देना है। आपको अपने वोट को, बहन जी ने कह दिया है कि हमारे वोट के बगैर कोई इस प्रदेश के अंदर तो छोड़ो, देश के अंदर भी नहीं घुस पाएगा। हमारे अपने वोटों को जगाने की जरूरत है, क्योंकि हमें अधिकार की जरूरत है। इसलिए अधिकार, जिस हम तो ये कहते हैं कि आप लोग चाहते हो इस देश के अंदर परिवर्तन हो, आप चाहते हैं दलित और मुसलमान, पिछड़े समाज के लोग, हर समाज के लोग दबे कुचले चाहते हैं। लेकिन आपको क्या है कि अब राजनीतिक जो गठबंधन चल रहा है, हम ये चाहते हैं कि राजनीतिक गठबंधन ने हमेशा हमारा वोट लिया, चाहे किसी भी समाज का हो, हमारा तो वोट ले लिया, लेकिन अपना कभी वोट नहीं दिया। क्यों मैं गलत कह रहा हूं बताओ आपको? हमारा वोट तो ले लिया,
लेकिन अपना वोट कभी दिलाया नहीं है। इसलिए जब राजनीतिक लोग वोट नहीं दिला सकते हैं तो फिर ऐसे राजनीतिक गठबंधन से क्या फायदा है। हमें राजनीतिक नहीं, हमें सामाजिक गठबंधन करना चाहिए, समाज में भाईचारा बनाना चाहिए। जिस दिन समाज में भाईचारा बन जाएगा उस दिन ये लोगों का गठबंधन अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए किसकी जरूरत है, जरा बताओ आप लोग, बताओ जरा कस के बताओ किसकी जरूरत है। सामाजिक गठबंधन की जरूरत, जहां से वोट मिलता है। लेकिन क्या है, वोट तुम्हारा है, जो हमारा नारा था, वोट हमारा, राज तुम्हारा। इसी तरीके से ऐ मेरे दलित समाज के लोगों, ऐ मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, वोट तुम्हारा है और सौदेबाजी वो लोग कर रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है, इसको सोचने की जरूरत है। जिस दिन आपने ये सोच लिया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, जो वोट के ठेकेदार बन रहे हैं हमारे वोट के। इसलिए हमें समझना है, सोचना है। और इसी के साथ मैं आपसे यही अपील करूंगा कि अभी हम अलग में बैठेंगे। मेरा नाम सुशील जायसवाल है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी देवबंद। किस संबंध में हम आए थे सहारनपुर के अंदर विधानसभा लोकसभा नंबर 1 पर जो चुनाव होने जा रहा है 2024 में। यहाँ हमारी इच्छा है और हमारी मांग भी है कि इमरान भाई को टिकट होना चाहिए। फजलुर रहमान साहब जो 5 साल से सांसद है, मैं पूछना चाहता हूँ सांसद साहब, पूरे जिले सहारनपुर के अंदर 5 विधानसभा है, पांचों की पांचों विधानसभा में कहाँ चमारों में गया हो तुम? वहाँ पर चमारों में कोई काम करवाया हो, कोई सीसी गिरी हो या किसी चमार के यहाँ पे कोई शादी में गया हो तो बताएं। हमें अपने ऐसे हम तो ऐसे सांसद चाहिए जैसे भाई इमरान मसूद है। मैं अपने नेताओं से कहना चाहता हूं, जब इमरान मसूद को आप पार्टी में लेकर आए हैं तो पार्टी में तो टिकट देना चाहिए। जब आपको नहीं टिकट देना था तो पार्टी में क्यों लेकर आए हो? मेरी अपील अपने नेताओं से यही है कि बहुजन समाज पार्टी का टिकट 2024 में इमरान मसूद का होना चाहिए। भाई भाई तुम बता देना आज भाई। पहले मौन धारण करा ले, पहले जो कमी हुई है पहले 2 मिनट का खड़ा होकर मौन धारण करा ले, फिर हम लोग अपनी बात करेंगे। ये कोई न कोई करिश्मा है। ये अपने लोग
बात करने वाले लोग ये शासक बन जाएंगे तो हम गुलाम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। पीपी सिंह जी जो बाबा साहब का पूरी उम्र का संघर्ष था, बाबा साहब कानून मिनिस्टर ने कोर्ट रूपी हथियार दिलाया, बाबा साहब को जब कोर्ट रूपी हथियार दिलाया तो बाबा साहब कानून मिनिस्टर है, बाबा साहब को किसी ने भारत रत्न की उपाधि देने की कोशिश नहीं की। हमारी सरकार अनमत की है, हमें आप सपोर्ट कर दो, हमारी सरकार बच जाएगी। मानवर काशीराम साहब ने कहा कि पहले हमारी समर्थन 3 है, 3 हमारी मांगे मान लो। कहते कौन सी मांग? और मंडल कमीशन लागू कर दो, और जो रथ यात्रा निकली जा रही भाईचारा बिगाड़ने के लिए, इस रथ यात्रा को रोकना चाहिए। बीपी सिंह जी ने बानी बात और बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी और 2 मिनट का मौन धारण करा ले। पहले जो कमी हुई है, पहले 2 मिनट का खड़ा होकर मौन धारण करा ले, फिर आप लोग अपनी बात होगी। मंडल कमीशन का पिछड़ों को 5 प्रजापति कश्यप जहाज गुजर, ये पिछड़े समाज के लोगों का जब मंडल कमीशन लागू हुआ तभी से ये नौकरियों में आ गए। इनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पिछड़े समाज के जो मुसलमान हैं, जो पिछड़े समाज के मुसलमान हैं, उनको भी नौकरी में जाने का मौका मिला। मंडल कमीशन अगर लागू नहीं होता, ना तो कोई मुसलमान नौकरी कर पाता, ना ही बैकबन के लोग नौकरी कर पाते। आज अगर नौकरी में मुसलमान भी है और दलित भी है, पिछड़ा भी है, बिल्कुल भी कोई जैसे दिन तरीके से काम बने में जाते हैं, हम करेंगे क्या जैसे नहीं आपको तो अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपने सांसदों की बुनियाद पर एक एजेंडा लागू करा दिया। मैं इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, खुदा। अगर ये विनोद कुमार जी को जिला जोन का इंचार्ज बनाया, पूरे जिले के